औलाद की तरबियत एक मुश्किल और थका देने वाला काम है। अक्सर वालिदैन औलाद की सरकशी की वजह से शदीद दुख और तकलीफ में भी मुब्तला हो जाते हैं। इस सिलसिले में इब्न अल-क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, बेशक गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका कफ़ारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाले गम के सिवा कुछ नहीं होता। तो खुशखबरी है इसके लिए जो अपने बेटों की तरबियत का एहतमाम इस तरीके पर करता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पसंद और रज़ा का है। और खुशखबरी है इसके लिए जिसके लिए औलाद की तरबियत में तकलीफ उठाना उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। लिहाजा अगर तुम अपने बेटों में कोई ऐसी बात देखो जो तुम्हें उनकी तरबियत के मामला में थका देती हो तो अपने रब से अपने गुनाहों बख्शिश तलब करो। मकातिल बिन सुलेमान रहमहुल्लाह मंसूर अब्बासी खलीफा के पास आए। जिस दिन उनकी खिलाफत पर बैत की गई तो मंसूर ने उनसे कहा, ए मकातिल, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो मकातिल कहने लगे, क्या मैं तुम्हें इसमें से नसीहत करूं जो मैंने देखा, इसमें से जो मैंने सुना? तो मंसूर ने कहा, इसमें से जो आपने देखा है। तो मकातिल ने कहा, सुनो ए अमीर अल मोमिनीन, उमर बिन अब्दुल अजीज के 11 बेटे थे और वो सिर्फ 18 दिनार छोड़कर फौत हुए, जिनमें से 5 दिनार का वो कफन दिए गए और 4 दिनार से उनके लिए कब्र खरीदी गई और बाकी दिनार उनके बेटों में तकसीम कर दिए गए। और ईशान बिन अब्दुल मालिक के यहाँ भी 11 लड़के थे। जब इसका इंतकाल हुआ तो उसने तरका में हर लड़के के हिस्से में 10 लाख दिनार छोड़े। अल्लाह की किस्म, ए अमीर अल मोमिनीन, मैंने एक ही दिन उमर बिन अब्दुल अजीज के एक बेटे को देखा, वो अल्लाह की राह में 100 घोड़े सदका कर रहा था, और ईशान के बेटे को देखा वो बाजारों में भीख मांग रहा था। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि बिस्तर मर पर थे तो लोगों ने उनसे पूछा, ए उमर, तुम अपने बेटों के लिए क्या छोड़े जा रहे हो? उन्होंने फरमाया, मैंने उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा छोड़ा है। बस अगर वो नेकुकार हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकुकारों का दोस्त है, और अगर वो इसके अलावा कुछ और हुए तो मैं उनके लिए वो माल हरगज़ न छोड़ूंगा जो वो अल्लाह की नाफरमानी के कामों में उनका मददगार बने। ये बहुत काबिल गौर बात है कि उमूमन लोग माल जमा करने के लिए सख्त मेहनत और मशक्क़त करते हैं और अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी मौत के बाद उनकी औलाद के पास माल होगा तो ही वो खुशहाल रहेंगे और अमन में होंगे, जबकि वो इससे ज़्यादा बड़े अमान जो कि अल्लाह का तकवा है इससे गाफिल रहते हैं और अपनी औलाद को तकवा का तोशा नहीं देते। एक आदमी जब अपने किसी बेटे में अखलाकी ज़वाल देखता तो सदका करता और लोगों को खाना खिलाता और इस आयत की तिलावत करता था, इनसे उनके मालों में से सदका लेकर उनको पाक कीजिए और इससे उनका तज़किया कीजिए, और दुआ करता कि ए अल्लाह, मेरा यह सदका करना इसलिए है कि मेरे बेटे का अखलाकी तज़किया हो जाए, क्योंकि इसका यह बिगाड़ मुझ पर उसकी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा भारी है। इसी तरह एक और शख्स के बारे में बताया जाता है कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने की वजह से जब वो सदका करने के लिए कुछ ना पाता और इसका बेटा इसको सताता तो वो रात को क़यामुल लैल में दुआ करता और यूँ कहता कि ए अल्लाह, ये मेरा सदका है तो मुझसे कबूल कर ले और उसकी वजह से मेरे बेटे की इस्लाह फरमा दे। अपने बेटों की इस्लाह की नीयत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ इबादत के ज़रिए रुजू करें। अगर उन्होंने तुम्हारी कोशिशों को मगलूब कर भी लिया तो वो तुम्हारी नीयतों को हरगिज़ मगलूब करने की इस्तिताअत नहीं रखते। ये परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चीन और औलाद की तरफ से आँख की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। आमीन। अपना यह मामूल बना ले कि हर फ़र्ज़ नमाज की आखिरी रकत में दुरूद और दुआ के साथ इस दुआ का भी इजाफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह इंतहाई मुजर्रब पाएंगी। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सही मानों में उम्मत का सरमाया और हमारे लिए सदका जारिया बना दे।